जरा बिकॉज ऑफ माई इंटरनेट कनेक्शन। अब मुझे ये बताएं कि आवाज़ आ रही है सबको? यस लिखते हैं, 2-4 बंदे यस लिखते हैं तो मुझे समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमारी एग्जांपल खत्म हो गई थी, विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट। नाउ फ्रॉम डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन हमने पढ़नी है कि देखें, सिंपल पेंडुलम दिस mass attached to a spring, ठीक है, ठीक है। तो अब उसका तो that were the examples of damped oscillations, ठीक है। 3 क्लासेस चल रही, शोर तो होगा पीछे। वो मेरी आवाज नहीं जा रही, पीछे दूसरों की आवाज आ रही है, अच्छी बात है। तो आप देखें ना, जितना मर्जी दरो जी, वो चारों तरफ उठा दो। अच्छा, अच्छा आप देखें, ऑसिलेशंस की हमने बात की थी का टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। नाउ सिंपल ऑसिलेशंस, जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है, दैट इज आल्सो, ठीक है, वो उसकी भी एग्जांपल किसकी थी, ऑसिलेशन की एग्जांपल थी, ठीक है। लेकिन अब रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर रियल वर्ल्ड की एग्जांपल हम करें कि अब देखिए रियल वर्ल्ड के अंदर यही होता है कि एक भी ऑसिलेशन आपकी अगर चल रही है तो दैट विल अल्टीमेटली डाई आउट। इसका मतलब यही है, अंदर पे सिग्नल नहीं आता अंदर। अच्छा, डाई आउट का मतलब ये है कि देखिए ऑसिलेशंस होते होते वो बंद कर जाएंगी, या फिर कि उसकी जो टू एंड फ्रो मोशन है वो आके अपनी मीन पोजीशन के ऊपर स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है, वहां पर आगे स्टॉप कर। जिस तरह सिंपल पेंडुलम की अगर बात करें, अगर हम बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं, अगर हम उसको छोड़ दें तो थोड़े टाइम के बाद वो अपने मीन पोजीशन के ऊपर आकर रुक जाएगी ऑसिलेशन करते करते। दैट इज बिकॉज ऑफ द रियल वर्ल्ड, या बहुत सारी फ्रिक्शंस वगैरह होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल एयर है, ठीक है। वो हम आगे जाके इसको मैं आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर समझाऊंगा, कंप्लीट डिटेल के अंदर बताऊंगा कि ये क्यों रुकता है। लेकिन फिर भी डैम्प्ड ऑसिलेशन का बेसिकली डेफिनेशन ये है कि ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स किसी भी कंडीशन में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ एयर हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ सम अदर रेजिस्टेंस हो सकती है, या फ्रिक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज that forces are called resistive forces. फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल एयर में अगर सिंपल पेंडुलम को ऑपरेट करना चाहूँ, कि आप देखिए वो कुछ टाइम तक ऑसिलेट करेगी, उसके बाद जाके वो बंद हो जाएगी, ऑसिलेशन उसकी बंद हो जाएगी, डाई आउट हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो डाई आउट होने स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक वो डाई आउट नहीं हो जाती, ठीक है। तो अब देखें, अगर मैं वही पेंडुलम वाटर के अंदर या अंडर वाटर उसको मैं चलाऊं, तो वो देखें आपको खुद कॉमन सेंस के साथ अगर आप ये मुझे आंसर देना चाहें तो क्या होगा कि उसे अंडर वाटर क्या होगा कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मे बी वो कंप्लीट वन साइकिल भी अपना कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है। वहां पर भी सिंपल पेंडुलम अपना काम करेगी, ऑसिलेशंस देगी, लेकिन क्या होगा कि उसकी जो डैम्पनेस है या उसकी जो ऑसिलेशन का जो खत्म हो जाना है वो बहुत ज्यादा स्पीड में होगा, या उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप उसको हाई विंडी सिचुएशंस के अंदर किसी भी ऑसिलेशन को चलाएंगे, तब जाकर भी वो बहुत जल्दी डाई आउट कर जाएगा, ठीक है। दैट आर कॉल्ड। लेकिन अगर सेम पेंडुलम अगर आप उसको मून पर लेकर जाते हैं, ठीक है, मून पर ले जाए, या फिर आप उसको ऐसी
इन्वायरमेंट के अंदर आप सिंपल पेंडुलम को ऑपरेट कराएं जहां पर देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स, देयर इज नो एडिशनल फोर्स, नो एयर, नो नथिंग, कुछ चीज भी नहीं है, सिंपल फ्रिक्शनलेस इन्वायरमेंट आपका, तो वहां पर आपकी ऑसिलेशन हमेशा के लिए चलती रहेगी, कभी भी बंद नहीं होगी। क्यों बंद नहीं होगी? बिकॉज देयर आर नो रेजिस्टिव फोर्सेस देयर। मतलब अगर आप मून के ऊपर आप अपनी सिंपल पेंडुलम चलाना चाहेंगे तो वो जिधर एक्सट्रीम पोजीशन से आपने छोड़ी है सिंपल पेंडुलम का बॉब, तो वहीं पर आती जाएगी बार बार, वहां से डाई आउट नहीं हो पाएगी या वहां से रिड्यूस नहीं होगी उसकी जो लैम्डा की वैल्यू या फिर जो उसकी वेव की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चंस इंशाल्लाह आखिर में, क्लास के आखिर में, ठीक है, और डिटेल में क्वेश्चंस आपसे लेंगे। अब देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, अगर यहाँ से मुझे आपका पेन नजर आ रहा है, मुझे आपका पेन नजर आ रहा है, तो आप लोगों को मेरा पेन नजर आ रहा है, अगर एक मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हैं? ठीक है बच्चे, अभी थोड़ा सा शोर आई होप कम हो गया होगा। अभी मैं यहाँ से दोबारा से समझ लें कि आपको समझाने वाला हूँ, तो आई होप दिस विल बी क्लियर इन द नेक्स्ट दिस एक्सप्लेनेशन। अब ये देखिए यहाँ पर ये वाली वेव आप देख रहे हैं, ठीक है, मैंने जितनी भी वेव्स बनाई है उसमें मैंने वेव इस तरह की बनाई है कि ये इस कंडीशन है, राइट। नाउ आप देख लें कि इसी कंडीशन में वेव बनी हुई है, लेकिन जो नेक्स्ट लेग है वो थोड़ी सी रिड्यूस्ड वर्जन में है, फिर उसी से अगली लेग भी रिड्यूस होती जा रही है अंटिल वो लेग विल बी स्ट्रेटन आउट। ठीक है, इसका यही मतलब है कि आपकी वेव का एम्पलीट्यूड शुरू में बहुत ज्यादा था या वेव की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, जिस तरह सिंपल पेंडुलम की बात करें तो बॉब आपका बहुत ऊपर तक जाता था, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता गया। मतलब कि अगर आपने पॉइंट ए तक बॉब लेकर गए थे, ठीक है, ये मैं यहाँ तक इसको लेकर गया हूँ, तो दोबारा वो इस कंडीशन में नहीं आएगा, वो थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट साइकिल के अंदर वो उससे थोड़ा सा आगे आएगा, देन until that bobs come to rest at this position। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, मतलब सिंपल सी बात है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ये वाली क्योंकि जो स्विंग्स हैं आपके पास, झूले जो हैं, ठीक है, अगर आप उसको एक दफा धक्का देकर छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा कि जिस हाइट पे आपने उसको धक्का देकर छोड़ा था उस हाइट पे अब दोबारा झूला नहीं जाएगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम हाइट पे जाएगा, और हर स्विंग के चक्कर में वो उसका जो डिस्टेंस है, जो आपके एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस है, वो कम होता 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 अंटिल के वो आप बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, और डैम्प्ड ऑसिलेशन मैंने आपको बताया अभी कि क्यों होती है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम रेजिस्टिव फोर्सेस, क्योंकि रेजिस्टेंस हर जगह पे, क्योंकि रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के अंदर रेजिस्टेंस हर चीज पे है, कोई भी चीज आइडियल नहीं है। आइडियल केस सिनेरियो को हम लेकर चलते हैं, लेकिन आइडियल केस होता नहीं है, ठीक है, हम किसी भी चीज को मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन किसी भी चीज को जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखें इसी ऑसिलेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं रिफ्रिक्शंस वगैरह कम करके, या फिर ऐसी जगह पर लेकर जाके जहां पर एयर कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है, लेकिन हम उसको जीरो फिर भी नहीं कर सकते। मे बी 2 मिनट की जगह 1 घंटे के बाद उसकी डैम्पनेस इतनी ज्यादा हो जाए कि वो जीरो पोजीशन पर चली जाए या फिर वो रुक जाए, ये हम कर सकते हैं, लेकिन रोकेगी फिर भी अल्टीमेटली उसका जो फाइनल रिजल्ट है दैट विल बी द स्टॉपेज ऑफ द मोशन, द ऑसिलेशन। ठीक है, अब देखें, अब अगर हम आइडियल सिस्टम्स की बात करते हैं, नाउ दिस इज गिवन फॉर द आइडियल सिस्टम्स, ठीक है, अगर हम आइडियल सिस्टम्स की बात करते हैं तो उसमें ये है कि इन आइडियल सिस्टम्स कि जहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह भी कुछ भी नहीं है, तो रेजिस्टेंस the motion will continue, the motion will continue indefinitely। indefinitely का मतलब कि वो चलती जाएगी जब तक आप उसको खुद नहीं रोकेंगे तब तक वो चलती जाएगी, ठीक है। उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स और जो उसकी जो एक्शनरी और रिएक्शनरी फोर्स दोनों है वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, इक्वल तो होती ही है, लेकिन उनको माइनस या नेगेट करने के लिए या फिर उनको खत्म करने के लिए कोई थर्ड पार्टी फोर्स नहीं होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी बॉब या बॉल जो भी है सिंपल पेंडुलम के अंदर वो अगर मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए कोई और फोर्स नहीं, ठीक है, उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं, कोई फोर्स नहीं है, तो वो चलती जाएगी। जहां से आपने उसको रिलीज किया तो वो वापस दोबारा उसी जगह पर आएगी और वहीं से वो चलती भी जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली देखेंगे रियल वर्ल्ड के अंदर जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। इसका ये मतलब है कि जो फ्रिक्शन की फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन की फोर्सेस
बहुत सारी हो सकती हैं। जो आपने बॉब के साथ जो वो वायर जो आपने धागा लगाया हुआ है या फिर स्ट्रिंग लगाई हुई है, उसकी जहाँ पर भी कनेक्शन है वहाँ पर भी फ्रिक्शन होती है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा आपस में फ्रिक्शन के जरिए रगड़ खाता है जब भी मूव कर रहा है। ठीक है, वो भी बहुत कम कम उसको रोकेगा, लेकिन रोकता है। ठीक है, प्लस ये है कि जब वो बॉब मूव करता है इन द एयर, जब एयर के अंदर वो मूव कर रहा है बॉब या बॉल, तो वो उसके ऊपर एयर का भी रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, बेशक बहुत कम लगता है रेजिस्टेंस, लेकिन लगता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद जाकर वो बॉल रुक जाए। अगर वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो वो जल्दी रुक जाएगा। अगर बहुत कम है तो कुछ टाइम के बाद जाकर रुकेगा, लेकिन रुकेगा लाजमी। ठीक है, नाउ दिस रिडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, अब ये एनर्जी आपकी रिड्यूस हो रही है बेसिकली। आपने अभी देखें, ये यहाँ पर आपको गिवन है यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज होता जा रहा है। एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग का मतलब है कि एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नाउ दिस रिडक्शन ऑफ एनर्जी रिजल्ट्स इन द डैम्पनेस। डैम्पनेस का मतलब डैम्प हो गया या कम हो गई या डिमिनिश हो रही है। ठीक है, क्या चीज डिमिनिश हो रही है? उसकी एम्पलीट्यूड डिमिनिश हो रही है अनटिल के वो ऑसिलेशन करना बंद कर दे। ठीक है, तो दैट ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है, और ये डैम्प ऑसिलेशन का एक सिंपल सा एक क्या कहते हैं ना कि एक प्रिंसिपल यही है कि डैम्प होती है तो एक ही मतलब डिक्रीजिंग की तरफ ही होती है, इंक्रीजिंग की तरफ नहीं होती। इस तरह नहीं होता कि अभी की जो वेव है वो बहुत ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड पे, जो नेक्स्ट वेव है वो आपकी लो एम्पलीट्यूड है, फिर उससे नेक्स्ट वेव दोबारा हाई पे चलेगी, नहीं। उसका ये है कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही चलती रहेगी प्रोपोर्शनली। ठीक है, तो ये छोटी सी एक चीज ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है बच्चे, ये जो बातें कर रहे हैं ना पीछे, ये इनका रिकॉर्ड करके मैं भेज देता हूँ। अब देखें, इसकी जो मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। शॉक अब्जॉर्बर्स, जिसको हम शॉक्स बोलते हैं बेसिकली, गाड़ियों के अंदर, बाइक्स के अंदर और इस तरह के जितने भी मतलब व्हीकल्स हैं उनके अंदर शॉक्स लगे हुए होते हैं। तो बेसिकली उन्हीं उसका पूरा नाम शॉक अब्जॉर्बर है। ठीक है, और वो बेसिकली सबसे बेहतरीन एग्जांपल है डैम्प ऑसिलेशन की। ठीक है, अब देखें, किसी भी जंप के ऊपर से या किसी भी पिट के ऊपर से अगर कोई गाड़ी या बाइक गुजरता है तो वो जंप लेता है। ठीक है, अब उसके अंदर यही वो बात है कि वो ऑसिलेशन के मोशन में आ जाती है। ठीक है, ऑसिलेशन मोशन में वो आ जाती है। इन ऑटोमोबाइल्स एंड वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प। अब देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये इस वाली बॉडी पे, ये मैं यहाँ पर पेन निकाल लूँ अपना, इस वाली जो ये वाला जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर आपका बाकी का बाकी बाइक अटैच होता है और इस वाले पॉइंट पर टायर अटैच होता है। ठीक है, अब देखिए टायर और बाइक के बीच में ये वाला मैकेनिज्म अटैच्ड है। ठीक है, और ये करता क्या बेसिकली, अब ये देखें, ये बाहर वाली बॉडी आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की। ठीक है, ये वाली बॉडी और ये जो अंदर पिंक वाली बॉडी है, ये आपस में मूवेबल है। मतलब ये पिंक वाली बॉडी अप एंड डाउन मूव कर सकती है विद इन दिस ब्लू बॉडी। ठीक है, अब ये देखें, अगर ये बॉडी ऊपर चली जाएगी तो टायर भी आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, अगर ये नीचे गई तो ये टायर नीचे की तरफ आ जाएगा। अब देखें, ये अप एंड डाउन मोशन होती जा रही है, दैट इज आल्सो द मोशन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अब ये ऑसिलेशन मोशन आ गई है। अब देखें, अगर ये आपको फॉर एग्जांपल एक जंप आया और जंप के ऊपर से आपने बाइक गुजारा और ये वाली ऑसिलेशन डैम्प नहीं है, तो क्या होगा कि आप पूरा रास्ता ऐसे ही क्या कहते हैं ना अप एंड डाउन मोशन में जाते रहेंगे और इस तरह लगेगा कि भाई आप हमेशा आपके बाइक के नीचे जंप आते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता। वो जंप के ऊपर से गुजरता है, 1 or 2 ऑसिलेशंस देता है वो शॉक्स, और उसके बाद बाइक वापस अपनी स्टेबल कंडीशन में जाता है, वो दोबारा से जंप नहीं करता। ठीक है, और यही बात है कि जब आपके शॉक्स वगैरह वीक होते जाते हैं तो वो जो जंप है वो ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आपको महसूस होता है और वो रुकता भी बहुत थोड़ी देर के बाद, और बाइक ज़्यादा उछलने लग जाता है, जिस तरह कहते हैं। ठीक है, गाड़ियों के अंदर भी यही है कि शॉक्स अगर बहुत कमज़ोर है तो जंप बहुत ज़्यादा आपको लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आपको फील होगा, और साथ में उसकी जो ऑसिलेशन है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती हैं, और 2 से 3 वाइब्रेशन की बजाय 4 से 5 वाइब्रेशन आपको महसूस होंगे। ठीक है,
उसका बेसिकली शॉक्स का बेसिकली मकसद ये है कि वो जो जितनी भी ऑसिलेशंस आपकी प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ऑफ दैट पिट या बिकॉज ऑफ दैट जंप, दैट शुड बी रिड्यूस्ड, उसको हम इतना डैम्प कर दें, इतना रिड्यूस कर दें कि वो दैट ऑसिलेशन शुड डाई आउट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर उसने एक छोटी सी बात लिखी है कि व्हेन द कार ट्रेवल्स ओवर अ बम्प, बम्प का मतलब ये जंप होता है, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह होते हैं, द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, अगर उसके ऊपर शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं लगे हुए तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वो वाइब्रेशन वो दे सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वो कर सकती है। नाउ अगर हम इसके ऊपर शॉक एब्जॉर्बर लगा लेते हैं तो वो क्या शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो कौन सा मैकेनिज्म है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का मैकेनिज्म है, यानी कि वो उसके अंदर ऑसिलेशंस जब प्रोड्यूस होती हैं तो इस शॉक एब्जॉर्बर का काम ये होता है कि उस ऑसिलेशंस को इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस दे दे, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस दे दे कि वो वाली जो फोर्सेस हैं वो जल्दी से जल्दी डाई आउट हो जाएं या वो ऑसिलेशंस आपकी जीरो पर चली जाएं। ठीक है, वो आपकी गाड़ी उछलना बंद कर दे, बाइक उछलना बंद कर दे, या फिर जो फोर्सेस आपको लग रही हैं वो मतलब आपको फील होना बंद हो जाए। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए देखें बाइक्स के अंदर तो बेसिकली सिंपल स्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर सिंपल स्प्रिंग्स होते हैं, जिस तरह इसकी जगह यहाँ पर ऐसे स्प्रिंग लगे होते हैं जो आपको नजर भी आते हैं, लेकिन कार्स के अंदर ऑयल होता है। ठीक है, बाइक्स इतने ज़्यादा एक तो सिंपल सी बात है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं बनाया जाता क्योंकि अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है, इसी वजह से वहाँ पर स्प्रिंग्स होते हैं। स्प्रिंग्स भी एक अच्छे डैम्पनर है। अगर हम बहुत मोटे स्प्रिंग या बहुत ऐसे स्प्रिंग लगा दे जिनकी के की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि के इज़ द कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अगर के की वैल्यू ज़्यादा है, अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो स्प्रिंग स्टिफ हो जाएंगे, अगर के की वैल्यू कम है तो स्प्रिंग ढीले डाले होते हैं। ठीक है, हम के की वैल्यू इतनी ज़्यादा ले लें कि उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसका ऑसिलेशन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो जाए। ठीक है, जो हैवी ड्यूटी वाले बाइक्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपने देखा होगा कि शॉक्स थोड़े से अच्छी क्वालिटी वाले या मोटे स्प्रिंग के लगे हुए हैं। जो छोटे बाइक्स हैं, चाइना क्वालिटी के बाइक्स होते हैं, उसके अंदर पतले पतले से बाइक स्प्रिंग्स लगे होते हैं। उनका बेसिकली मकसद ही यही होता है कि वो जो जितने भी आपकी जंप्स वगैरह हैं उनको निगेट कर देता है बहुत जल्दी से, जो बड़े स्प्रिंग हैं। ठीक है, लेकिन कार्स के अंदर वो स्प्रिंग काम नहीं करती क्योंकि कार का अपना बहुत ज्यादा वजन होता है और उसके अंदर पैसेंजर्स की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हम करते हैं कि ये यहाँ पर स्प्रिंग की बजाय यहाँ पर हम ऑयल डाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड द शॉक्स अब्जॉर्बर ऑयल, शॉक्स ऑयल। ठीक है, तो ये ऑयल आपका हाइड्रोलिक ऑयल होता है बेसिकली, तो ये यहाँ पर डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ऑयल है दैट इज अ वेरी गुड अब्जॉर्बर ऑफ शॉक्स। ठीक है, इसके ऊपर आप कोई भी एनर्जी देंगे दैट विल अब्जॉर्ब वेरी रैपिडली। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियां आपको ऐसी मिलेंगी जिसके शॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये वाला अगर सिलेंडर आप बहुत बड़ा मतलब साइज में बड़ा डाल दीजिए, क्यों फिर उसमें क्या होगा कि ऑयल भी ज़्यादा डलेगा। जब ऑयल ज़्यादा डलेगा तो उसके अंदर शॉक अब्जॉर्ब करने की सलाहियत या उसके अंदर कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है। इवन आप किसी जंप के ऊपर से भी गुजरेंगे तो वो वन ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप मुझसे कर लीजिए। ठीक है, डैम्प ऑसिलेशंस के बारे में या पिछला जो हमारा लेक्चर हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन एक आया है कि बाइक जब एयर में होगा तो तब ऑसिलेशंस होगी या फिर व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड। देखिए बच्चे, जब हमने देखा है कि जब यहाँ पर हमारे पास बॉल है, ठीक है, हमने उसको उठाकर जब मैं इधर लेकर गया हूँ तो उसके पास रिस्टोरिंग फोर्स आई है ना वापस जाने की, इसके पास इसकी कोशिश है कि मैं वापस जाऊँ। ठीक है, जब तक ये वाली फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक वो अपनी ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली एज इट इज विद द टायर्स। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पर दूसरी ड्राइंग बनाऊँ एग्जैक्टली विद द टायर, अगर ये टायर है, अगर इसको यहाँ पर बम पड़ा नीचे से तो टायर की कंडीशन यहाँ से बजाय इधर चलेगी टॉप में। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो गया, अब देखें रोड यहाँ पर थी तो टायर जंप लगा तो ये टायर यहाँ पर चला गया। अब उसकी कोशिश यही है ना कि वो अपनी जगह पर वापस आए। ठीक है, अब वो अपनी कंडीशन में वापस आएगा अगर उसके ऊपर शॉक्स अच्छे लगे हुए हैं।
ठीक है, ये वाले शॉक्स अगर यहाँ पर शॉक्स उसके अच्छे लगे हुए हैं तो वो अपनी जगह पर जल्दी आ जाएगा। अगर शॉक्स उसके थोड़े से अच्छे नहीं है तो वो रोड के ऊपर लगेगा, लेकिन जो आप ऊपर बैठे हुए हैं वो आपको महसूस होगा उसके सारे के सारे ऑसिलेशन। ठीक है, और एयर के अंदर अगर आपका बाइक है तो जब जमीन पे आएगा तो फिर से दोबारा से उसको फोर्स मिलेगी टायर को। ठीक है, जब टायर को फोर्स मिलेगी तो तब दोबारा ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा और वहीं से फिर उसकी डैम्पनेस या डैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, व्हाट डज द वर्ड ऑसिलेशन मीन? ऑसिलेशंस का मतलब है बेसिकली अगर मैं आपको बहुत ही ज्यादा आसान अल्फाज में बोलूँ तो उसको बोलते हैं झूले। ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो, जिस तरह आपका स्विंग है उसके वो है। अब देखें यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, वो जाती है इस पोजीशन में, फिर वापस आती है इस पोजीशन में। ठीक है, फिर वापस इस कंडीशन में। ठीक है, वो टू एंड फोर्थ चलती जा रही है, आगे पीछे मूवमेंट होती जा रही है। या अगर इन केस ऑफ हम मोटरसाइकिल या बाइक्स या गाड़ियों की बात करें तो अप एंड डाउन मोशन उसकी होती जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड द ऑसिलेशन, दैट्स इट। द टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है, एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द हो या दो पॉइंट्स के इर्द गिर्द हो, दैट डजंट मैटर। दैट इज ऑल्सो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक पॉइंट के इर्द गिर्द होना लाजमी है। ठीक है, दैट इज। अच्छा, थर्ड पॉइंट बचे, कौन से थर्ड पॉइंट आपको आप लिख दो मुझे। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन। ये वाला थर्ड पॉइंट आपको चाहिए कि ये वाला थर्ड पॉइंट आपको चाहिए? मुझे नहीं समझ आ रही। आप मुझे स्लाइड का नाम बता दिया करो ना, फिर मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। अच्छा, थर्ड पॉइंट हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम्प? ठीक है, एक इंग्लिश के अंदर तो बेसिकली डैम्प उसको भी बोलते हैं जो थोड़ा सा गीला होता है, कोई भी चीज जिस तरह नमी वाली चीज को डैम्प बोलते हैं। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स, उसके अंदर डैम्प का मतलब ये है कि कम होना, किसी भी चीज का कम होने को डैम्प बोलते हैं। ठीक है, और डैम्प का ये मतलब है कि कोई भी चीज चलते चलते कम होती जा रही है। ठीक है, जिस तरह मोशन की अगर बात करते हैं, अगर मैं मेरे पास एक छोटी सी जो टॉय कार होती है, मैं उसकी अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, उसको मैं अगर पुश करता हूँ 1 पॉइंट, ठीक है, तो वो एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी। लेकिन मैं जिस स्पीड से पुश करता हूँ उस स्पीड तक दोबारा नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि देयर इज अ रेजिस्टेंस बिटवीन its tire and its surface where it is running, and also there is a negative resistance in the form of air या drag force जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब वो उसको मैंने एक स्पीड से धक्का दिया तो वो कुछ टाइम के बाद जाकर रुक जाएगी। नाउ दैट इज आल्सो कॉल्ड द डैम्प मोशन। अब देखें, मैंने बड़ी स्पीड से उसको धक्का दिया, कुछ टाइम पर जाके वो रुक गई। ठीक है, वो उसकी स्पीड रिड्यूस होते होते 0 पर चली गई, दैट इज कॉल्ड डैम्प। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ग्रेविटी को या एयर को एज रेजिस्टिव फोर्सेस कंसीडर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स होती है ग्रेविटी। देखें, ग्रेविटी अगर ज्यादा हो जाएगी तो आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। मतलब आपकी जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। कम होने से मतलब ये है कि वो जो उसका जो वन साइकिल है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होने लग जाएगा जब उसकी ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। ग्रेविटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा स्पीड में पुल होगा उसका, जितनी ज्यादा सख्त उसकी पुल होगी, और जितनी ग्रेविटी कम होगी उतना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। जिस तरह मून के अगर हम मून की बात करते हैं तो वहां पर ऑसिलेशंस में भी ज्यादा दें, क्योंकि देखें उसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल जो मून की है, जो वैल्यू ऑफ जी है वो लेस है। ठीक है, तो वो जो बॉल है, जो पेंडुलम के साथ बॉल लगी हुई है, उसको बहुत कम फोर्स के साथ खेचेगी, जिसकी वजह से आपका टाइम पीरियड कम हो जाता है। तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही हमने बात की थी कि वहाँ पर टाइम पीरियड के साथ साथ हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम बट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ जी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही हमने बात की थी जी। डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस बचे सिंपल टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, उसको हम क्या देते हैं? ऑसिलेशंस। लेकिन अगर वही ऑसिलेशंस या वही मोशन अगर आपकी रिड्यूस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है, एक मोशन है उसी को अगर हम देखें और वो कम हो रही है तो दैट इज कॉल्ड द डैम्प ऑसिलेशन। इसके अंदर कोई फर्क नहीं है, मतलब ये लाजुम और मलजूम चीज है। ऑसिलेशंस होंगी तो डैम्प ऑसिलेशंस होंगी। ठीक है,
कैन वी कॉल ऑसिलेशन? यस, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। फिलहाल हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए जब हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स के अंदर जाते हैं, इसकी बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट्स के अंदर जाते हैं, तो इसके अंदर बहुत एक दो जगह पर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। बट फॉर यू, अगर आपको पेपर में आ जाता है कि इज वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन सेम चीज, सेम थिंग, you can say easily yes, it is the same thing. अच्छा, what does the word damp mean? अभी मैंने बताया डैम्प का मीन होता है कम होना या कमी, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की कमी को बोलते हैं डैम्प, डैम्पनेस, डैम्प। ठीक है, गूगल भी कर लीजिए आप इसे। सिंपल हार्मोनिक मोशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है? वजह देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक मोशन का तरीका है, मतलब एक बॉडी का मूवमेंट करने का जो तरीका है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैंने पॉइंट्स आपको पिछले 2 क्लासेस पीछे मैंने आपको बताई कि उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, वो आप याद मेरे ख्याल से नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर 4 पॉइंट्स थे। ठीक है, कि उसका रिस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है, उसको मीन पोजीशन के अक्रॉस उसको मूवमेंट करना लाजमी है, टू एंड फ्रो मोशन का होना लाजमी है, और साथ में ऑसिलेशंस का मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट भी होगा उसका भी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर वही मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम पेंडुलम की बात करते हैं, तो पेंडुलम का क्या है कि वो उसको हम जब एक एक्सट्रीम पोजीशन में लेकर जाके रिलीज करते हैं तो उसकी बॉल मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अप एंड डाउन वो मूव करेगी। ठीक है, लेकिन वो उसकी मूवमेंट ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। ठीक है, जहां पर मैंने उसको रिलीज किया था वहां से उसने दोबारा अपनी पोजीशन पर नहीं आना, उससे थोड़ा सा रिड्यूस्ड पोजीशन पे आएगा या कम पोजीशन पे आएगा, और वो इसी तरह अपनी पोजीशन, अपनी मोशन को कंटिन्यू करता जाएगा, और अपनी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो थोड़ी सी रिड्यूस करता जाएगा अंटिल के बच्चे। ये मोहम्मद शोएब, मैं आप लोगों का ना ये थोड़ा सा मैं आपको बाय नेम अभी बता रहा हूँ कि आप बंदे बन जाओ इससे पहले कि हम आपके घर भेज दें, कोई लेटर भेज दें। ठीक है, ये अभी ये वाली हरकतें ना ही करो तो अच्छा है। लड़कियों के सामने मैंने आपको बेइज्जत कर देना अच्छा खासा, और यूट्यूब पे भी चढ़ेगी। अच्छा, अगर वही सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर उसकी एम्पलीट्यूड कम होने लग जाए तो दैट इज कॉल्ड द डैम्प्ड ऑसिलेशन, दैट्स इट। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाँ, फ्रिक्शन आप देखें, जब भी आप एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो उस मोशन रिडक्शन हो रही है ना उस मोशन की। अब देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपका जो बॉब है, देखिए मेरे पास 1 मिनट रहेगा, अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट ना हो पाया तो नेक्स्ट में आपको मैं जवाब दे दूंगा। उसमें यह है कि जब रिडक्शन हो रही है या उसका जो एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर एयर लग रही है, उसके अंदर जो स्ट्रिंग्स के अंदर फ्रिक्शन है वो भी लग रही है। ठीक है, now that is called the friction, and मैकेनिकल एनर्जी उसके अंदर जो ऑसिलेशन हो रही है वो सारी की सारी एनर्जी ही है, बेसिकली जो उसका एम्पलीट्यूड है वो एनर्जी है, तो उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं आपको इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। अभी कोई क्वेश्चन वगैरह मतलब अब तो टाइम खत्म होगा हमारे पास, तो उसका हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्लास हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपके ले लूंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे पास नोटेड है। राइट साइड पे आपको ब्लैक कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन है मेरे पास। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो याद कीजिए